ओम नमः। कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। आपने ऐसे अनेक किस्से कहीं ना कहीं पढ़े या सुने होंगे कि मृत व्यक्ति के तौर पे जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे वो इंसान जीवित हो उठा। ऐसे या इस तरह के अनेक किस्से आज के मेडिकल साइंस के लिए भी एक संशोधन का विषय बन चुका है। दूसरा यह कहे कि आज की हाईटेक सदी में भी परामनोवैज्ञानिक जब ऐसे किस्सों पर विचार करते हैं और उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, तब भारतीय संस्कृति का एक पथ मंत्र शास्त्र का मार्ग ही सहायक बनकर इंसान को इस तरह की मुश्किल, आपदा और पीड़ा में से बाहर लाता है। ऐसी तो बहुत सी प्रत्यक्ष अनुभूतियां जिन्हें चमत्कार कहते हैं, मैंने मेरे खुद के जीवन में भी देखी है और भक्तों के जीवन में भी देखी है। संतों के जीवन में साधना पथ पर जो ईश्वरीय शक्ति का अनुभव और आनंद मिलता है उसे निजानंद कहते हैं, जबकि सामान्य मनुष्य के लिए ऐसी बातें सांसारिक या भौतिक कार्यों में अविश्वसनीय घटना घटे तो वो चमत्कार कहलाती है। यहाँ मैं चमत्कार शब्द का सही और गहन अर्थों में समझाना चाहता हूँ। मैं हाथ की सफाई या अंधश्रद्धा की तरफ आपको नहीं ले जा रहा हूँ। ना ना ना, कदापि नहीं, कदाचित नहीं। अगर ले जाना चाहता हूँ तो मैं मंत्र शक्ति के उस ईश्वरीय मार्ग पर जहाँ से आपके कार्यों में आपको सफलता मिले। मेरे हिसाब से कुदरत के स्वयं के हाथ में रखे हुए हुक्म का पत्ता कुदरत जब उतरता है तो आपके जीवन में घट रही घटना चमत्कार ही कहलाती है। हर एक इंसान को अपने जीवन काल में ऐसे छोटे बड़े चमत्कारों का अनुभव तो हुआ ही होगा। सन 2012 में हुई एक सत्य घटना के साथ मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। सुशिक्षित एवं संपन्न परिवार के एक दंपत्ति अपने पुत्र का प्रश्न लेकर मेरे पास आए। पिता ने कहा कि मेरा बेटा पिछले 25 दिनों से लगातार बोले जा रहा है, खाना पीना भी छोड़ दिया है, खुद के मन में आई कोई भी बात लगातार बोलता ही रहता है। शहर के सभी डॉक्टरों को हम उसे दिखा चुके हैं। हर डॉक्टर उसे नींद की गोली देकर सुला देता है, पर गहन उतरने पर वो फिर बोलना चालू कर देता है। इतना बोलते बोलते पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। पिता ने कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे की इस परिस्थिति का मुझे उपाय दीजिए, कोई निवारण दीजिए जिसके माध्यम से मेरे बेटे की हालत नॉर्मल हो जाए। मैंने उनके पुत्र का निरीक्षण करके 15 मिनट का ध्यान करके शास्त्रोक्त मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत का मार्ग उसे बताया। मैंने कहा कि इस श्रवण माध्यम से आपके बेटे के जीवन में जो ये तकलीफ पीड़ा खड़ी हुई है, लगातार वो बोलता रहता है, वो तकलीफ कम हो जाएगी और धीमे धीमे करके वो नॉर्मल बन जाएगा। उस युवक के माता पिता को लगा कि इसके माध्यम से क्या वाकई में मेरा बेटा बोलना बंद करेगा। मैंने कहा, आपके बेटे को त्रिवाती दोष है। यह दोष इंसान के मन को और उसकी जीवान को कनेक्टिविटी में रखने की जगह डिस्कनेक्ट करता है।
इंसान बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। कई बार ऐसा त्रिवाती दोष सामान्य इंसान को भी होता है, लेकिन पता नहीं चलता। लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा बड़बोला किस्म का इंसान है, लेकिन वो त्रिवाती दोष से ग्रसित हो सकता है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको जो मार्ग बता रहा हूँ, उस मार्ग से आपके बेटे के जीवन में और आपके जीवन में एक नई सुबह अवश्य होगी। 4 महीनों के बाद वह दंपत्ति अपने बेटे के साथ वापस मुझे मिलने को आए। उस दंपत्ति ने मुझे कहा कि गुरुजी, आपके दिए मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत के माध्यम से मेरे बेटे में पूरा परिवर्तन आ गया। वह अब नॉर्मल बोलने लगा है। उसकी दिमागी हालत पूरी कंट्रोल में है। वह अब बोलते वक्त हर चीज़ का विचार करता है। हम समझ रहे थे कि हमारा बेटा पागल हो गया है और अब कभी ठीक नहीं होगा। आपकी मंत्र की बताई हुई दिशा के माध्यम से हमारा बिखरता हुआ जीवन फिर एक बार बस चुका है। आपका आशीर्वाद मेरे बेटे पे और हम पर बनाए रखिएगा। आपको भी यह जानने की इच्छा होगी कि आखिर उस युवक को क्या था, तो जानिए कि उस युवक के साथ क्या हुआ था। वो युवक एक लंबे समय से बंद मंदिर में वर्षों पुरानी मूर्तियां देखने गया था। वो घंटों तक उन मूर्तियों को देखता रहा और उसी खंडहर में बैठकर उसने भोजन भी ग्रहण किया। उस दिन से घर आने के बाद उसकी मानसिक परिस्थिति डावाडोल होने लगी और उसने लगातार बोलना चालू कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित हो चुके धर्मस्थानों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह अपूजित धर्मस्थानों के बहुत से दोष और बहुत सी तकलीफ़ें मनुष्य को लग सकती है, लग जाती है। भले ही स्थान खंडित हो, पर वहाँ बैठकर भोजन न करे। इसे त्रिवाती दोष लगता है और त्रिवाती दोष दूर करने के लिए जो मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत की जो दिशा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी पीड़ा से ग्रसित हो, पीड़ित हो, जो कहीं ना जा सके, समझाई ना जा सके, लेकिन कुछ हटके, कुछ अलग सी हो, इंसान उसे बयां न कर पाए, ऐसी सारी प्रक्रिया में आप इस मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत को ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग दुख, जो दर्द दवा की गोलियों से दूर नहीं हो सका, वो मंत्र शास्त्र की शक्ति से दूर हो सकता है। ऐसे कई किस्से अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं, जिसमें अहिंसक प्राणी भी कई बार हिंसक वृत्ति के हो जाते हैं। इन सभी जगह में काल का प्रभाव होता है, परंतु आज के वैज्ञानिकों के लिए तो यह कल्पना से बाहर की वस्तुएं हैं। इसलिए अपने शास्त्रों में धर्मस्थानों के आजू बाजू या बाहर जहाँ चाहे वहाँ मलमूत्र त्यागने पर या थूकने पर निषेध किया गया है। कितनी जगहों पर ऐसे जीवों का वास होता है कि वहाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ करने पर उनका नकारात्मक असर आप पर पड़ सकता है। इसलिए आहार और खासकर विहार में ध्यान रखने को कहा जाता है। पहले के समय में भी बड़े बुजुर्ग इसलिए अपना बाहर का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच में ही कर लेते थे, ताकि रात को घर से बाहर निकलना न पड़े। अगर आप महान साधकों का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको चमत्कार का पता चलेगा। आज हम सिर्फ आंखों देखी बात को ही सच मान लेते हैं, पर हर वक्त आंखों देखा भी सच नहीं होता। हर इंसान का आभा मंडल होता है, पर वो सिर्फ कोई साधक ही देख पाता है। इस तरह कितनी ही बीमारियां और ऐसी होती है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मंत्र शास्त्र के पास ही होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो जो दिखता है उसे ही सच मानता है, और कई बार तो मेडिकल साइंस के पास दिखती कोई बीमारी की भी दवा नहीं होती है। बिना देखी तकलीफ़ों की दवा का तो सवाल ही नहीं उठता।
अंत में आप सब ने एक नाम सुना होगा, परम सूर्य उपासक स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी का। उनसे जो वस्तु मांगी जाती वो बनाकर देते थे। उनके हाथ में गुलाब का फूल होता और अगर कोई पेड़े का प्रसाद मांगता तो वो फूल पेड़े में बदल जाता था। यह एक भारतीय शास्त्र विज्ञान है जिसे समझने में आज के मेडिकल साइंस को सालों लग सकते हैं। परंतु एक बात जरूर है कि जब मंत्र शक्ति उजागर हो जाती है तब मेडिकल साइंस भी छोटा साबित होता है। आज मैं आपको ऐसी पीड़ाओं से मुक्त होने का मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत का और उस रास्ते पे मैं आपको ले जाता हूँ। ओम नमः। आइए अब सुनते हैं परम पूज्य संत श्री ओम ऋषि के स्वमुख से मंत्र शक्तिपात। ओम वादम्य वादम्य सुवादिता मुक्तिता नमः। 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 ओम त्रपाजनक 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 सिद्धिता। ओम त्राबल्य त्राबल्य वामत्य सिद्धिता। ओम त्रिपा त्रिपा रजक रजक त्रिदान्त्यः नमो नमः। ओम त्रां भ्रूं त्रूं रक्षित्यः वादम्यता त्रिवाद्यता नमो नमः। ओम त्रजं 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 वादम्य सिद्धि रक्षक्य नमः। ओम त्रिवा 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 वादिका त्रिवाति रक्षित्य नमः। ओम कर्वक्यः 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 रक्षित्य रक्षित्य त्रावीता नमः। ओम त्रिवांग 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 शक्तिता सिद्धिता वादिता त्रिविता रक्षिता वाम नमः। ओम त्रूं भ्रूं त्रूं भ्रूं वां भ्रूं त्रूं भ्रूं रक्षित्य नमः। कुर्वांग नमः। त्रापित्य नमः। कुर्वाकी नमः। त्रिपाती नमः। ओम पर्वज्यानी तुजव्यानी नमः। ओम करुकावी करुकावी दिवत्यानी नमः। ओम वादम्य वादम्य त्रिशूला मुक्ति नमः। ओम त्रिवाल्य त्रिवाल्य त्राजूका मुक्ति नमः। ओम त्रिवाति त्रिवाति वादिका मुक्ति नमः। ओम कार्यता कार्यता त्रुकीता मुक्ति नमः। ओम कर्विका कर्विका त्रापिता मुक्ति नमः। ओम त्राजीवा त्राजीवा त्रजम्य मुक्ति नमः। ओम त्रमज्जाहि त्रमज्जाहि वादम्य 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 नमः। ओम त्रिजा त्रिजा रक्षन्त्य त्रिजिकायाय नमो नमः। ओम कर्मक्य कर्मक्य त्रुवीता रक्षिता ददिता नमो नमः। ओम ग्रूं भ्रूं त्रूं भ्रूं ग्रूं भ्रूं त्रुं रक्षव्य रक्षव्य त्रिमात्य त्रिमात्य वादिम्य वादिम्य वत्तत्यानि नमः। ओम वत्तत्यानि नमः। ओम वत्तत्यानि नमः। ओम प्रजव्यं 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 सित्तिका 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 नमोति नमः। ओम कुर्वाकी नमोति नमः। ओम कार्यता नमोति नमः।
ओम शनिता वादूता नमः। ओम राहुता ध्रुवाति नमः। ओम राहुता ध्रुवाति नमः। ओम केतुता सिद्धिता नमः। ओम सूर्यता चंद्रता रक्षिता नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम नमः। परम पूज्य संत श्री ओम ऋषि के मार्गदर्शन से दिए शास्त्रोक्त संगीत का श्रवण कीजिए।
परम पूज्य संत श्री ओम ऋषि के मार्गदर्शन से दिए ध्यान संगीत का श्रवण कीजिए।
हाँ